So this is unit 4 and we are discussing about living cells and laws of thermodynamics. हम लोगों ने ये सब पढ़ाई किया था और अभी देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो देखिए मैंने बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस टाइप के सिस्टम होते हैं, ये मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। तो यहाँ पे एक दे दिया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई, और ये अभी लेटेस्ट में ही पूछा गया है ट्रू फॉल्स में। तो लिविंग सिस्टम और क्लोज सिस्टम, तो यहाँ पे इस चीज को पूछा गया था। नाउ लेट्स मूव। हेलो। हेलो। हाँ हेलो, क्या क्या कह रहे हैं? नहीं होते पेपर में। आवाज नहीं आ रही आपकी सही से, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, पेपर में कितने क्वेश्चन करने होते हैं? पेपर का पैटर्न पिछले बार 4 क्वेश्चन का था, मतलब पिछले साल में, इस साल में देखना पड़ेगा क्या कितना पूछ रहे हैं। वो वहां पे लिखा होगा तो उसी हिसाब से करना होगा, मैं बता दूंगा आपको देख के। तो थर्मोडायनेमिक्स रिफर्स टू स्टडी ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफर। इसका हम लोगों ने क्या, ये देना नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना था, लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ पे आपके लिख रखा है कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम, जो कि मैंने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। सो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स आर ओपन सिस्टम, दे कैन एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन देम एंड देयर सराउंडिंग्स एज दे कैन कंज्यूम एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स। हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम करते हैं और फिर रिलीज करते हैं एनवायरमेंट by doing work. Like all things in the physical world, energy is the subject to laws of physics. The thermodynamics is governed transform energy for all systems in the universe. ओके, फिर ये एक ट्रू फॉल्स हुआ। अब यहाँ पे देखिए लिविंग, ये 2017 में पूछा गया है, लिविंग सिस्टम क्रिएट एंड मेंटेन देयर कॉम्प्लेक्स ऑर्डरली स्ट्रक्चर। तो लिविंग सिस्टम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स और ऑर्डर स्ट्रक्चर है ना। तो हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको बारे में डिस्कस करने के लिए ये कह रहा है कि ये कैसे ये एक कॉम्प्लेक्स और ऑर्डरली सिस्टम जो है वो मेंटेन हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि हमें थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोगों ने जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ दिए हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस किया। सो लॉज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स और यूनिफाइंग द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे कौन कौन से लॉज हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि ये बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, इट विल ओनली चेंज द फॉर्म्स। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करती है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, देयर विल बी लेस एनर्जी अवेलेबल एट एंड ऑफ द ट्रांसफर देन द एट द बिगिनिंग। तो जब कोई एनर्जी का किसी में सिस्टम में ट्रांसफर होता है तो कुछ पार्ट उसका यूज हो जाता है और कुछ पार्ट उसका इन्वायरमेंट में डिसिपिएट हो जाता है, कुछ लॉस हो जाता है। ठीक है, तो जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, वो जो प्रोडक्ट बना उसमें सारी एनर्जी नहीं आई गई। इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट में ज्यादा एनर्जी थी और प्रोडक्ट में कम एनर्जी थी। ठीक है, बाकी एनर्जी कहाँ गई, वो इन्वायरमेंट में डिसिपिएट हो गई। तो सेकेंड लॉ क्या है, देयर विल बी लेस एनर्जी अवेलेबल एट द एंड ऑफ द ट्रांसफर प्रोसेस देन एट द बिगिनिंग ड्यू टू एंट्रोपी विच इज मेजर। और ये जो लॉस हुई एनर्जी, ये क्या काम करती है, ये सिस्टम के में डिसऑर्डर को बढ़ाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ड्यू टू द एंट्रोपी, ये जो लॉस हुई एनर्जी को हम लोग एक टर्म दिया जाता है एंट्रोपी, विच इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर इन अ क्लोज सिस्टम। ऑल ऑफ द अवेलेबल एनर्जी विल नॉट बी यूजफुल टू द ऑर्गेनिज्म। जो सारी एनर्जी मिलती है वो हम लोग यूज नहीं कर पाते। एंट्रोपी इंक्रीजेज एज इन एनर्जी ट्रांसफर, जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी कुछ पार्ट लॉस होता रहेगा, एंट्रोपी उसकी बढ़ती रहेगी, लॉस लगातार होता रहेगा। In addition to the laws of thermodynamics, the cell theory, gene theory, evolution, homeostasis form the principle or the foundation of the study of life. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम को अगर देखें तो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, टोटल एनर्जी ऑफ द एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कंजर्व, है ना। इन a closed system such as universe, this energy is not consumed but transformed from the another system. तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी टू सर्वाइव। हम लोग जानते हैं ये चीज कि सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। फॉर एग्जांपल सेल, इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, अलग अलग फंक्शन करती है हमारी सेल। द चैलेंज फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स दैट दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू यूजेबल एनर्जी। तो हमारा मेन चैलेंज क्या होता है कि जो हमें एनर्जी मिल रही है, जो हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिल रही है, उसको हम सही से यूज कर सकें और जो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसकी मदद से हम लोग कुछ वर्क कर सकें। तो
तो क्या यहाँ पे हम देखेंगे लिविंग सिस्टम और इवॉल्व टू मीट दीज चैलेंज वेरी वेल। लाइट एनर्जी जब केमिकल एनर्जी के रूप में चेंज होती है तो कहाँ होता है, फिर फोटोसिंथेसिस। Sun supplies this energy. Light energy is absorbed by the cells in plant and converted into the chemical energy. Then chemical energy is stored form in the glucose और इस ग्लूकोज को हम लोग यूज करते हैं अपनी केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, इस केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं। Chemical energy stored within the cells such as sugar, fat transformed series of cellular respiration into the energy within the molecules, अलग एनर्जी में यूज करते हैं और उसको अलग अलग प्रोसेसेस में हम लोग यूज कर सकते हैं। More specifically, first law state that energy can neither created nor destroyed. It can only change the form. तो यहाँ पे मैंने इसकी एक पिक्चर लगा रखी है कि कैसे वो लाइट एनर्जी जो केमिकल एनर्जी could be converted into काइनेटिक एनर्जी में, तो लाइट का फॉर्म चेंज होता है और इसी तरह का फॉर्म हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में भी चेंज होता है। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बता दिया कि यहाँ पे भी बायोलॉजिकल सिस्टम में भी चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म, ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, सेकेंड लॉ ने से पता चलता है कि एनर्जी कुछ का कुछ पार्ट हमारा लॉस हो जाता है और जो लॉस होता है वो सिस्टम को डिसऑर्डर कर देता है। जो लॉस पार्ट है वो क्या करेगा, वो सिस्टम को एनर्जी जो है वो सिस्टम को डिसऑर्डर कर देगी। सो डिसऑर्डर करने से क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। एंट्रोपी ऑलवेज सीक्स टू इंक्रीज ओवर टाइम। एंट्रोपी इज सिंपली फैंसी वर्ड ऑफ chaos और डिसऑर्डर, है ना। chaos या जो आपका डिसऑर्डर है उसको हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। एज विद द अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नॉट 100% efficient. Photosynthesis, for example, plant does not absorb all of the light energy. Some energy is reflected and some is lost as heat. Loss of energy to surroundings result the increase the disorder of entropy. Thus, when the energy is transferred, there will be less energy available at the end of the transfer. जो मैंने बताया था, ठीक है। तो जब हमने पूरा एनर्जी ग्लूकोज हम सपोज करिए फूड से हमको मिला और धीरे धीरे उस ग्लूकोज को यूज करके एटीपी के रूप में हम लोग बनाते चले गए, हमारी बॉडी ने निर्माण किया, तो एटीपी के रूप में जितनी भी ग्लूकोज के अंदर एनर्जी थी वो नहीं बन पाएगी, कुछ पार्ट हमारा लॉस हो जाता है। कुछ फूड से हमारा, जैसे ये फूड है इससे एटीपी हम लोगों ने बनाया और कुछ पार्ट हमारा यहाँ से लॉस होता रहता है और यही जो लॉस वाला पार्ट है हमारा एंट्रोपी को इंक्रीज करता है। The theoretical unit of the equilibrium is one which entropy is maximized. There is no order to anything in the universe of closed system. Spontaneous process में क्या होता है, that occur without external influence, और लगातार आराम से वो होता रहता है। Convert to order to disorder. तो यहाँ पे मैंने उस चीज को दिखाया हुआ है दोबारा से। ये आपका कोई सेल है, सेलुलर काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी हीट जो है डिसिपिएट होती रहती है एनवायरनमेंट के अंदर। तो अगर हम ये पूरा ओवरऑल देखें तो डेल्टा एस यूनिवर्स, ये पूरा एक यूनिवर्स में मान लीजिए आ जाता है, एक सेल के अंदर काम हो रहा है और ये पूरा एक यूनिवर्स में आ जाता है। तो डेल्टा एस अगर यूनिवर्स का ग्रेटर देन 0 है तो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, इट्स इक्वेशन शो द एंट्रोपी कैन डिक्रीज विद इन द सिस्टम एज लॉन्ग एज देयर इज इंक्रीज ऑफ इक्वल और ग्रेटर मैग्नीट्यूड इन एंट्रोपी। तो कुछ ही क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे एंट्रोपी जो है वो एक मैक्सिमम तक जाएगी, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। Phrase is a closed system is a key component of these law. इन चीजों को हम लोगों ने पहले देख चुके हैं, व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज क्लोज्ड सिस्टम, व्हाट इज ओपन सिस्टम। सो लेट्स थिंक अबाउट अ टिपिकल सेल। एक टिपिकल सेल के बारे में हम लोग देखें। इन इट्स लाइफ टाइम इट बिल्ड्स काउंटलेस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। हमारी पूरी लाइफ में एक सेल जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का निर्माण करती है, ह्यूज प्रोटीन बनाती है, न्यूक्लिक एसिड बनाती है फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ स्मॉल अमाइनो एसिड्स, है ना, न्यूक्लियोटाइड्स। Or its surface, on its surface, this example might to seem counter example to the second law, clearing going for a mixture of various small molecules to a larger molecule with the bounded and ordered components would seem to be decrease in entropy. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो एनर्जी है, फूड की एनर्जी को कैप्चर करके अलग अलग मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है। यानी मॉलिक्यूल का निर्माण करने में बॉन्ड जुड़ेंगे और जो एनर्जी के बॉन्ड जोड़ने से क्या होगा, एंट्रोपी आपकी डिक्रीज हो रही है। डिसऑर्डर तो नहीं होगा, सब कुछ ऑर्डर में चलने लगा, सब मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो रहा है। तो ये तो सेकंड लॉ के विपरीत हो गया, मतलब सेकंड लॉ के अपोजिट हो गया कि सेकंड लॉ ये कहता है कि हमेशा अगर सिस्टम में जाएगी तो क्या होगा, एंट्रोपी का देयर विल बी ऑलवेज सीक्स टू इंक्रीज ओवर टाइम, धीरे धीरे एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है,
हाउ इज दिस पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड लॉ? इट इज बिकॉज द लॉ अप्लाइज ओनली टू द क्लोज सिस्टम और वी आर ओपन सिस्टम। हम लोग क्या है? ओपन सिस्टम में। जो ये लॉ है ये क्लोज सिस्टम में होता है, काम करता है। दैट इज ए सिस्टम नाइदर गेन्स और नॉर लॉस ऑफ द मैटर ऑफ एनर्जी। तो living cell is not a closed system. It has input and output. However, the second law is still useful if we recognize the only way that it can be bypassed through input of energy. तो हमें क्या करना होता क्या रहता है कि अगर यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग करें, एक हमने यहाँ पे देखिए, इन द टॉप पैनल डिपिक्टिंग एन ओपन सिस्टम इन विच देयर आर इनपुट्स ऑफ मेटल एनर्जी। ये एक ओपन सिस्टम है, इसमें जो दोनों चीजें मैटर और एनर्जी का दोनों का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इन द बॉक्स ओपन एंड एयर कैन बी एक्सचेंज, फूड ड्रॉप इन। अब इसके अंदर फूड डाला गया था, अलाउंग द माउस टू ग्रो, और माउस को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया गया। धीरे धीरे वो माउस खाया और ग्रो किया। हाउएवर इन द बॉटम पैनल धीरे धीरे क्या हुआ? इट डिपिक्टिंग ए क्लोज सिस्टम, द माउस डज नॉट हैव रेडी एक्सेस एनी मोर ऑक्सीजन। हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया, अब तो इसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है और ना ही इसको फूड मिल पा रहा है इस चूहे को। तो अब इसके बाद क्या होगा? पहले तो ये जो एनर्जी मिलती थी इसको हम ऑर्डर अपने बायोलॉजिकल मालिक को उसको बनाने में से ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए यूज करते थे, है ना। लेकिन अब इसको ये एनर्जी नहीं मिल रही, तो क्या होगा कि ये स्पॉन्टेनियसली धीरे धीरे क्या होगा? सेकेंड लॉ टेक्स इफेक्ट और ये माउस जो है मर जाएगा। एंड इट विल बी डीकम्पोज एट द एंड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। और धीरे धीरे क्या होगा? जो इसके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से जिससे मिलकर बना हुआ है, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ने देखा कि ये मॉलिक्यूलर सिस्टम में कैसे लॉस का ये फॉलो होता है। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल देखेंगे फिर।